इंडिया में प्यार लीगल है पर शादी अभी भी नहीं। हम दोनों साथ हैं, खुश है, लेकिन सिस्टम, सोसाइटी और लोग क्या कहेंगे, ये सब अभी भी हमारे रिलेशनशिप का पार्ट है। आज का वीडियो कोई Q&A नहीं, ये वो कॉन्वर्सेशन है जो हर एक इंडियन कपल, चाहे वो हेटेरोसेक्सुअल हो या होमोसेक्सुअल, फील करता है पर बोलते कोई नहीं। शादी होगी या नहीं, बच्चे होंगे या नहीं, फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम इतने स्ट्रांग हैं कि इन सब के बाद भी स्ट्रांगली खड़े रह पाए। आज हम एक दूसरे से ऐसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं जो अनकंफर्टेबल है, थोड़ा इमोशनल है और थोड़ा रिस्की भी। तो अगर आप भी हमारे वीडियोस बहुत दिन से देख रहे हो और आपके दिल में भी ये सारे सवाल उछल उछल के बाहर आ रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। डोंट मिस इट। Hey guys, welcome back to our channel. बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड वो रिस्क के सवाल पूछते हैं। ओके, तो मेरा पहला सवाल है, अगर इंडिया में सेम सेक्स मैरिज लीगल हो जाए, तुम सच में मुझसे शादी करोगे या सिर्फ रील तक ही तुम सीमित रहोगे? मुझे नहीं लगता। ये भी वही बोलने वाला था। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो हम लोग बहुत बहुत दूर तक आ गए हैं, तो ऑफ कोर्स मैं शादी करूंगा, लेकिन ना ऐसे मतलब धूमधाम करके इतना दिखावा नहीं करना चाहता, बहुत क्वाइटली ये सब तो पूछा ही नहीं किसी ने, तुम तो पूछा है वो करोगे मैं नहीं। अपने शादी के मैं इसमें अपने ओपिनियन दे सकता हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है ये शादी से पहले एक एग्रीमेंट बनाएगा किसमें कि झगड़ा किस किस बात में नहीं होना चाहिए, किस किस बात में मुझे लाइफ टाइम तक अग्री करना पड़ेगा, उसके बाद ही अगर वो कर सकता है, क्योंकि झगड़ा होता रहेगा वरना। ओके चलो, तो अभी के लॉ के हिसाब से हम लीगली शादी नहीं कर सकते, फिर भी कमिटमेंट सेम फील होता है क्या? आई थिंक सेम फील तो होता ही है। अब बहुत कुछ किसी ने ये भी पूछा था कि आप लोग साथ में रहते हो, फिर शादी का क्या ज़रूरत है। तो टू बी ऑनेस्ट, शादी का जरूरत है लीगल प्रोटेक्शन के लिए, साथ में घर लेने के लिए, साथ में मेडिकल इंश्योरेंस लेने के लिए, लीगल गार्जियन के हिसाब से वर्क करने के लिए। मतलब अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ही कैन एक्ट एज अ लीगल गार्जियन, तो स्पाउस। तो उसके लिए शादी जरूरत है। अदरवाइज हम लोग जैसे रहते हैं, इट्स लाइक अ मैरिज ओनली। ओके, नेक्स्ट मैं पूछूंगा। ओके, तो मेरा सवाल काफी तड़कता भड़कता है। पहले ही मैं सबको वार्निंग दे देता हूँ, जिसको नहीं सुनना है वो अभी छोड़ के जा सकते हैं। कान बंद कर सकता है, छोड़ के मत जाओ, कान बंद कर लो अपना। ओके, अगर तुम्हारा फैमिली मना कर दे शादी के लिए किसी भी कारण से, तुम फैमिली चूज करोगे या मुझे? वो किसी भी कारण हो सकता है, मे बी जैसे समाज के डर से या फिर किसी भी चीज से। इट्स अ डिफिकल्ट वन, इसीलिए तो मैंने बोला वार्निंग। सी देखो, मैं चूज करने का हो अगर, आई चूज फैमिली फर्स्ट। मेक श्योर कि मैं अपने फैमिली को अंडरस्टैंड कराऊं, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट कराने की कोशिश करूं। जो अभी तक मैं करते हुए आया हूं वही मैं फ्यूचर में करूंगा, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, रादर देन उससे भागना। सो यस। ओके, एंगेजमेंट करनी है तो ओपन करोगे या सीक्रेटली? ओके, पीटर को तो मुझे पता है, उसको तो ऐसे करना है जैसे मतलब कुछ लोगों को बुला के, बट मेरा सपना है। तो मैंने देखा था एक दो कपल को ऐसा शादी करते हुए, जहाँ पे वो मुझे एक अच्छे से होटल में वो होता है ना, हल्दी होता है, जहाँ पे बड़ा सा एल्युमिनियम का उसमें वो दूल्हा को रहता है और दुल्हन भी रहते हैं साथ में, फिर उसमें वो हल्दी वल्दी लगाते हैं। तांबे का, ये बोलना चाहता है, तांबे का जो बड़ा सा एक पॉट सोना का नहीं रहता है, नहीं तांबे का रहता है, बड़ा सा एक पॉट रहता है, उसके अंदर इसको बैठा के बंगालीज में होता है, हल्दी लगाया जाएगा, नहलाया जाएगा उसको। तो हाँ, सीक्रेट तो बिल्कुल नहीं। शौक तो बहुत बढ़िया पाल रखे हो, बट नहीं, अब तो मुझे लगता है नहीं, अब तो जब तक ऐसा होगा, लीगल होगा, तब तक हम लोग बुढ़े हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ओके, जैसे लोगों का तो ऐसे सोशल मीडिया में सवाल रहता ही है, पर ऐसे अगर कोई तुमसे डायरेक्टली पूछ ले, अगर हम पेरेंट्स बन गए, लोग बोलेंगे ये नॉर्मल नहीं है, हाउ विल यू हैंडल दैट? जैसे मैं अभी तक अपनी लाइफ को हैंडल करते आया हूँ, बचपन से हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, मैंने बहुत कुछ सुना है पर्सनली, सारे ऐसे जो थोड़े डिफरेंट होते हैं बाकी लोगों से, वो सुनते हैं। मेरा कंसर्न ये है कि मेरा जो बच्चा है वो क्या सोचता है, उसका कैसा थॉट होगा, मुझे उस पर ज्यादा काम करना पड़ेगा, rather than द सोसाइटी एंड एवरीथिंग। मैं अगर उसको समझा पाऊँ अच्छे से, परवरिश उसका अच्छा हो, तो वो खुद शायद सोसाइटी से भी लड़ ले और बाकी सब चीजों को भी हैंडल कर ले। क्लैप 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 फॉर पीटर। मुझसे जब कोई पूछेगा तो लोग अपना मुंह बंद कर, यहाँ से निकल। पहली फुर्सत में हमारा फैमिली हम संभाल लेंगे, तो अपना काम कर। कोविड के बाद कहाँ था तू? कोविड के बाद कहाँ था? ओके, आई गॉट अ क्वेश्चन। तुम बायोलॉजिकल चाइल्ड चाहते हो या एडॉप्शन भी उतना ही स्पेशल लगता है? Oh my God, kids are asshole anyway. So it doesn't matter वो adopted है या biological है, they are anyway going to ruin my life. Exactly. तो I really don't care biological है जो भी है. I don't like kids. बट अगर मुझे ऑप्शन मिला तो मे बी शायद एडॉप्शन
बिकॉज दैट सेव्स एक्चुअली, मतलब जो लोग ऑलरेडी कहीं पे तकलीफ में है, जो उनको एक अच्छा लाइफ डिजर्व कर सकते हैं, उनको घर लेकर आना ज्यादा सेंसिबल है rather than having a biological child ऑलरेडी पॉपुलेशन पे कंट्रीब्यूट करना अपना। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ना चाहता हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं? अगर आप लोगों को ऐसा मौका मिले कि आप लोगों को बायोलॉजिकल चाइल्ड चाहिए या फिर आप लोगों को चाहिए कि आप अडॉप्ट कर सकते हो, तो आप लोग क्या करना चाहोगे? अडॉप्शन एंड बायोलॉजिक, अडॉप्शन एंड बायोलॉजिकल, तो आप लोग इसका जवाब नीचे देना। प्लीज इसका तो जवाब देना ही देना। चलिए नेक्स्ट सवाल में जाते हैं। ओके, तो गाइस मेरे पास एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल, बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर वाला क्वेश्चन है, तो आई होप मुझे स्ट्रेट आंसर मिले, ना कि डिप्लोमेटिक। फ्यूचर प्लान क्या है? क्या हम इंडिया में ही रहेंगे, मतलब हम, या फिर तुम अकेले भी सोच सकते हो अपने बारे में, या फिर अब्रॉड जाके शिफ्ट होने का, सेटल होने का प्लान है कुछ? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, इससे मतलब ये जो रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है ना, लाइक द ट्रांस बिल, उसके बाद से मुझे थोड़ा सा डाउट है कि फ्यूचर में इंडिया कैसा दिखेगा। इससे पहले तक सब कुछ ठीक था, मुझे सेफ फील होता था, सब कुछ अच्छा लगता था, मैरिज लीगल नहीं था, बट फिर भी हम लोग काम चला रहे थे, जितने भी लोग थे हम लोग उसके तरफ बढ़ रहे थे, काम चला रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे, जैसे तैसे थे हम लोग। बट इट्स लाइक मूविंग बैक नाउ, नो? एग्जैक्टली, अभी लग रहा है कि वो बैलगाड़ी फिर से वापस आने वाले रास्ते में, चारों तरफ गोबर रहेंगे, उसके ऊपर से चलेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग बैक। एंड यू नो द आयरनी, हमारे कुछ कमेंट्स में कुछ लोगों ने ऐसे भी लिखा था कि अच्छा हुआ ट्रांस बिल आया, या दे एक्चुअली डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, बट उन्होंने कमेंट किया। बट एनीवे, बट उनका वो है ना, प्रॉफिट है ना, मतलब प्रॉफिट एज इन लाइक उनको अच्छा लगता है, जब तक खुद के घर पे आग ना लगे तब तक बहुत कुछ अच्छा ही लगता है, राइट। और लगेगा बहुत जल्द लगेगा, किसी और टॉपिक में लगेगा, ये चीज में नहीं लगेगा, तो डोंट वरी, वो भी नहीं आएंगे। तो एनीवे, जो क्वेश्चन था अभी के लिए, मुझे लगता है कि हाँ, अब्रॉड क्या, अब बाहर का भी, हाँ एग्जैक्टली, बाहर का भी वो बहुत खराब है। अभी इंडिया बेस्ट है एक्चुअली, सब तरीके से इंडिया बेस्ट है, क्योंकि हम लोग ना कुछ भी हो नहीं हो तो यहाँ पे यूनिटी है, मतलब प्रोटेस्ट के लिए रास्ते में भी उतर जाएंगे हम लोग, पर बाहर ऐसा नहीं होता है। I love my India. Right, actually we love our India. Actually we are proud to be an Indian. Okay, next सवाल में जाते हैं, जो पीटर मेरी तरफ बढ़ा रहा है। Okay, मेरा सवाल है, क्या हम एक दूसरे को ग्रो कर रहे हैं या फिर सोसाइटी का प्रेशर हमें रोक देता है? Okay, so I think society to be honest मेरे लिए मैटर नहीं करता है, मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ। पर्सनल गुस्सा, एंगर, ये सब हमें कभी कभी रोकता है, बट अदरवाइज आई थिंक वी आर एक्चुअली ग्रोइंग ईच अदर। हर दिन हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हर दिन हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं। झगड़ा तो रोज होता है, दैट इज द ओनली थिंग। सोसाइटी इज नॉट आवर एनिमी, द एनिमी इज द झगड़ा। तो अगर झगड़ा नहीं होता हम लोगों का, तो आप हम लोगों को किसी दिन देखोगे हम लोग चांद में है। मतलब मे बी एनिमी इज द मेल ईगो, यू नो, जो बहुत इट्स नॉट जस्ट मेल ईगो, इट्स जस्ट ईगो, जो आ जाता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। ओके, मैं अब सवाल ढूंढने वाला हूँ, मेरे पास मैंने लिख के रखा है अपने पर्सनल बटुए में, तिजोरी से लेके निकलो। ओके, तुम बताओ, रिलेशनशिप में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लव या सर्वाइवल इन द सोसाइटी? अगेन सेम है, लव तो ऑफ कोर्स, लव के बिना कैसे ही मतलब कोई भी रिलेशनशिप चलेगा, क्योंकि उस अदरवाइज बहुत ज्यादा कड़वा हो जाता है। पर नाउ अभी जो नए नए चीजें आ रहे हैं हमारे सामने, उसके बाद ऑफ कोर्स मेरे लिए मुझे लगता है सोसाइटी, सर्वाइवल, सोसाइटी में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि अगर ये सब चीज हो जाता है तो उसके बाद कोई भी मतलब आपके पर्सनल स्पेस में आ सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, हम लोग सेफ नहीं रहेंगे फिर। तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट हम लोग, आई थिंक इंडिया जैसे आगे बढ़ रहा है, पीपल आर रियली अनसेफ एंड अनप्रेडिक्टेबल। आई थिंक ग्रास रूट से, आई डोंट वांट टू यूज दिस, बट इट्स लाइक रिलीजियन, कास्ट, जेंडर, सेक्सुअल इंटरेस्ट, क्या खा सकते हो, क्या खा सकते हो, क्या पहन सकते हो, पीपल आर इनटू एवरीथिंग। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे लिए एक लास्ट सवाल मैंने पूछा था ना, या तुमने पूछा था? लास्ट सवाल कोई भी पूछे, पूछ लो। अच्छा, तुमने पूछा था, मैं आंसर किया था। उसमें मैं एक एडिशनल डालना चाहता हूँ। सच बताओ, तुम कभी कभी थक जाते हो मुझसे फाइट करते करते? हाँ, थकते तो बिल्कुल नहीं हो, फुल एनर्जी में झगड़ा करते हो। नहीं, थकता तो हूँ, मतलब मैं थकता हूँ सिचुएशन से, मतलब इतना बार क्यों झगड़ा हुआ, इससे झगड़ा करते हुए मैं नहीं थकता हूँ। यही मैं बोलना चाहता हूँ, झगड़ा करते हुए नहीं थकता। नहीं, झगड़ा टायर्ड नहीं होता है, मतलब टायर्ड नहीं होता है। नो, इट्स माय फेवरेट थिंग। तो आई कैन डू इट लाइक यू नो होल डे, वीक और मंथ्स। इसीलिए ये पता है, हमेशा पहले बिग बॉस देखता था, इसको वहीं से इसको ट्रेनिंग मिला है झगड़ा करने का, इसको पूरा मतलब ये जो आफ्टर इफेक्ट होता है ना एक झगड़े का, वो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। मतलब झगड़ा नहीं कर सकते, एक ऐसा वर्ड्स बोलेगा जो आपका एकदम पूरा बदन जला देगा और फिर आप चुप हो जाओगे। मेरे लिए है कि तुम झगड़ा करो, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कुछ घंटे झगड़ा करो, इसको भूल जाओ, फिर चलो कॉफी पीने चलते हैं। ऐसा है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं, तब तक ढूंढने में भी टाइम लगेगा।
आगे जिक्र ओह, सवाल हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया पहले, और इसको लग रहा था कि ये सवाल मतलब उसके ऊपर जाएगा, लेकिन ये सवाल मेरे ऊपर आ रहा है। No, I have to पूछो नहीं पूछो। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना था और मेरा आंसर सबको पता ही है पहले से। एनीवे, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ या कभी अननोइंगली और स्ट्रेस दे देता हूँ? आई थिंक स्ट्रेस मैं देता हूँ उसको। तुमने सच बात बोला। स्ट्रेस में, क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है, मुझे फील होता है जब झगड़ा होता है कि स्ट्रेस मैं इसको दे रहा हूँ, कि हमेशा स्ट्रेस में रहता है। मैं फील कराता हूँ। आई एम एक्चुअली वेरी चिल पर्सन। मुझे जैसे झगड़ा होने वाला रहता है ना, तो आई लाइक कि ठीक है, हाँ चुप हो जाता हूँ मैं। लाइक आई डोंट वांट टू एक्सक्लेरेट द थिंग। नहीं, एक्चुअली ये सच बोल रही है, ये बहुत ज्यादा चिल पर्सन है, और वो और बहुत ज्यादा मुझे ट्रिगर करता है, वो और ज्यादा स्ट्रेस देता है मुझे कि ये प्रोवोक क्यों नहीं हो रहा है। इट्स नॉट प्रोवोकिंग, बट रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब चीजों को बोलो, जो बोलना है बोलो, जो तुम्हारे मन में है बोल के खत्म करो चीजों को। ये क्या करते हैं ना, चीजों को बिल्ड करते रहते हैं, मतलब अपने अंदर रखता है, और मैं बोल देता हूँ और मेरा हल्का हो जाता है। ये हल्का नहीं होता है, ये 1-2 साल पुराना बात भी अपने अंदर रखता है। ये अपने आप को तो आप लोगों के सामने वो बना रहा है, प्ले कर रहा है। हाँ, विक्टिम प्ले नहीं कर रहा है, अपने आप को पूरा एकदम संत बना रहा है कि ये तो कुछ जानते नहीं, भाजा माच उल्टे खेतो पारे ना, किंतु ये मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है गाइस। ओके, ये मैंने खुद बोल दिया है, इसमें और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट। नेक्स्ट सवाल मैं पूछूंगा 2। आई थिंक ये लास्ट सवाल होगा। ओके गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर हम दोनों ही करेंगे। तो क्वेश्चन है, तुम मुझे सब कुछ बता पाते हो या कुछ चीजें छुपाते हो बिकॉज यू डोंट वांट टू स्ट्रेस मी, और यू डोंट वांट टू एंग्री मी, और यू डोंट वांट टू स्टार्ट अ न्यू कन्वर्सेशन दैट यू डोंट वांट टू। मेरे लिए ना है। मेरे लिए भी ना है। एक्चुअली हम लोग एक दूसरे से कुछ छुपा पाते नहीं है। छोटा बात भी और डीपेस्ट मुझे लगता सीक्रेट है कि भी। कब तक मैं उसको बोलूंगा ये बात, हाँ। कोई भी चीज मैं कब तक इसे बोलूंगा, इसे ही बोलूंगा, मतलब बाकी और किसे बोलूंगा। डीपेस्ट सीक्रेट। हाँ, राइट, डीपेस्ट सीक्रेट। ऐसा थिंग कभी-कभी हुआ है कि मतलब गुस्से में या फिर किसी चीज में मैं वो बात 2 दिन तक या फिर कुछ घंटों तक होल्ड करके रखा अपने अंदर की बोला नहीं, लेकिन जैसे ही सबसे पहले आइस ब्रेक हुआ, झगड़ा खत्म हुआ, सबसे पहले वो बात बोला कि यू नो सुनो ये वाला बात। इवन उसके मना करने के बाद भी कि मुझे मत बोलो, ये मत बोलो, फिर भी मैं जाके बोलता हूँ, क्योंकि अब वरना मुझे वो नहीं होता है। ये हम दोनों का है, हम दोनों के बीच में कोई लाइक पर्दा नहीं है। वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। हम लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। एंड में हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर आप इंडिया में हो तो आप हमारा स्ट्रगल समझ रहे हो। लव इजी होता है, पर उसे इंडिया में लिव करना थोड़ा डिफिकल्ट। एक दिन आएगा जब ये सब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आम लगेंगे, जब ये सब क्वेश्चंस मैटर नहीं करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा, और आसपास के लोग भी, सोसाइटी भी, फैमिली भी, सब कुछ। तब तक के लिए वी कीप गोइंग एंड वी कीप लविंग ईच अदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।